Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. Hello, welcome to Crypto Bulls and it's time for the weekly क्रिप्टो न्यूज़. अब तो वीकली हो रहा है क्योंकि डेली करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. आई एम सॉरी गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट ऐसा भी नहीं है कि कोई हर दिन कोई नया अपडेट आ रहा है क्रिप्टो को लेके, लेकिन जब जब आ रहा है तब तब मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन. तो अब इक्विटी मार्केट पे देखते हैं. तो इक्विटी मार्केट जो है वो पहले से रिकवर किया है. जो नैस्डैक है वो ऑलमोस्ट 1.4% ऊपर है. डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर है. S&P 500 ऑलमोस्ट 0.85% ऊपर. तो जो यूएस मार्केट है उसने तो अच्छा खासा रिकवर कर लिया है, लेकिन जो अदर मार्केट्स है जैसे अपना इंडियन मार्केट निफ्टी एंड जो सेंसेक्स दोनों है वो ऑलमोस्ट 1.7% डाउन है. एशिया मार्केट में भी कम्प्लीटली रेड है, लेकिन जो यूएस मार्केट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है. उसके ऊपर हम लोग आते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, क्या न्यूज़ निकल के आया है जो जिसके वजह से जो मार्केट है रिकवर किया है. क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट भी काफ़ी पहले से बेटर परफॉर्म कर रहा है. हमने बीच में थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखा था, लेकिन उसके बाद से वापस से मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहा है. BTC अभी $69,000 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है. इथेरियम ने वापस से 2000 का जो लेवल है वो रीगेन किया है. XRP आज ऑलमोस्ट 2% ऊपर है, लेकिन आपको प्राइसेस में उतना डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन जो मार्केट है वो थोड़ा बहुत इन ग्रीन है. जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो अभी भी फियर शो कर रहा है. पहले एक्सट्रीम फियर में होता था मार्केट, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मार्केट थोड़ा मैं कहूँगा उस फेस में है जहाँ पे मार्केट अपना नया बॉटम जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहा है. तो वो एक क्रिप्टो विंटर जो होता है, बेयर मार्केट जो होता है, साइकिल जो होता है बेयर साइकिल, तो उसमें जो है क्रिप्टो मार्केट जो होता है वो अपना एक बॉटम फिक्स करता है. तो मैं बोलूँगा जो क्रिप्टो मार्केट है, चाहे वो BTC हो या चाहे वो आल्ट कॉइन्स हो, अभी उस फेज़ में है कि वो जो अपना अपना एक बॉटम फिक्स करे, कंसोलिडेट करे थोड़े टाइम के लिए, एंड वहाँ से वो वापस से बढ़ना चालू करे. एंड यही पैटर्न हम लोगों ने काफ़ी पिछले हर बार देखा है, पिछले हर साइकिल में यही देखा है. तो हो सकता है ये बार भी वही पैटर्न हमको देखने को मिले, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मार्केट कब तक इसी फेज़ में रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है. लेकिन जो मार्केट है वो आज थोड़ा बहुत इन ग्रीन में है. पिछले कुछ दिनों के सेल ऑफ के बाद हमने देखा था लास्ट कुछ दिनों पहले जहाँ पे मार्केट है जो है वो काफ़ी अच्छा जो BTC था वो $72,000 के आसपास चले गया था. इथेरियम 2100 का जो लेवल था वो टच कर दिया था, लेकिन वहाँ से मार्केट में फिर अच्छा खासा सेल ऑफ आया एंड वापस से मार्केट अभी वापस उन्हीं लेवल्स को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है. तो मार्केट इसी तरह से बिहेव कर रहा है. तो अब आ जाते हैं न्यूज़ पे. तो पहला न्यूज़ एंथ्रोपिक. तो एंथ्रोपिक क्लाउड AI सबने नाम सुना है, उसके बारे में सब यूज़ करते हैं. मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है, मैं काफ़ी पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ, स्पेशली फॉर जो है कोडिंग एंड ऑल. मेरे को उसका जो क्लाउड का जो आउटपुट है वो मेरे को GPT से या जेमिनाई से भी काफ़ी बेटर लगता है. तो एंथ्रोपिक ने US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसको सू किया है. बेसिकली आपने ये न्यूज़ कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा या सुना होगा कि जो है पेंटागन जो US का डिफेंस है, तो उन्होंने जो है एंथ्रोपिक के साथ एक पार्टनरशिप करने के लिए वो लोग देख रहे थे, जहाँ पे वो एंथ्रोपिक का जो AI है वो यूज़ करेंगे टू फॉर मास सर्वेलेंस. एंड आई मीन उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन एंथ्रोपिक ने कहा था कि हम आपको अगर आप मास सर्वेलेंस एंड जो ऑटोनोमस वेपन्स है वो आप हमारे हमारे AI के थ्रू आप ऑपरेट नहीं कर सकते. तो एंड उसी चीज़ के वजह से जो है वो एंथ्रोपिक का जो एंथ्रोपिक ने अपना जो वो उनके साथ जो पार्टनरशिप होने वाला था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था.
तो एंड उसके बाद जो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो मीडिया के सामने ये कहा है कि एंथ्रोपिक जो कंपनी है वो एक सप्लाई चेन रिस्क है। एंड उसके वजह से जो है थोड़ा बहुत सेंटिमेंट बढ़ा, रिटेल सेंटिमेंट तो काफ़ी अच्छा हो गया, उसके वजह से अपोजिट हुआ, क्योंकि जो रिटेल सेंटिमेंट था वो काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स है उन वो थोड़ा बहुत उस साइड से वो मार्केट जो है एंथ्रोपिक के लिए थोड़ा बहुत हिट किया था, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। बट जो ओपेन एआई है, एंथ्रोपिक ने तो मना कर दिया था, लेकिन ओपेन एआई ने पेंटागन के साथ ये डील साइन कर ली थी, एंड जिसके वजह से जो ये न्यूज़ आने के बाद ही जो गूगल प्ले स्टोर था उस पर एंथ्रोपिक के जो डाउनलोड्स थे वो ओपन एआई से भी ज़्यादा हो गए। तो एंड अभी तो काफ़ी मिलियन यूज़र्स जो है एंथ्रोपिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने यही सेम चीज़ हमने व्हाट्सएप एंड सिग्नल के साथ भी देखा था। जब व्हाट्सएप पे जो इनक्रिप्शन का जो इश्यूज़ था, जो डेटा प्राइवेसी का जो इश्यूज़ था, वो व्हाट्सएप को लेके जब ये इश्यूज़ आया था, उसके बाद स्पेशली जब मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था, उसके बाद ये इशू आने के बाद काफ़ी लोगों ने सिग्नल के तरफ मूव किया था, जो अदर मैसेजिंग ऐप है। लेकिन व्हाट्सएप ने इस चीज़ को अच्छे से हैंडल किया, उन्होंने अपना इनक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग किया, एंड आज सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एवरीवन आई गेस। तो एंथ्रोपिक ने यूएस डिफेंस के अगेंस्ट जो है ये एक केस फाइल किया है, क्योंकि उन्होंने जो है ऐसा कह दिया कि जो एंथ्रोपिक के सप्लाई चेन के लिए एक रिस्क है, तो उस वजह से। तो अगला न्यूज़ आता है स्ट्रैटेजी के तरफ से। तो स्ट्रैटेजी ने वापस से बिटकॉइन परचेज़ किया है। स्ट्रैटेजी वापस से न्यूज़ में आया है क्योंकि उसने बिटकॉइन परचेज़ किया है 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का, जो कि करीब करीब 18,000 BTC होते हैं। तो ये रिसेंटली आई थिंक आज ही के दिन जो है उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया कि वो मार्च 2 यानी 2 से 8 तक, यानी पिछले हफ्ते उन्होंने ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन यानी almost 18,000 BTC at a price of 70,946 एवरेज प्राइस पर कॉइन। उस प्राइस पे जो है उन्होंने 18,000 BTC के आसपास जो है वापस से परचेज़ किया था, वापस से एक्यूमुलेट किया था। तो अभी उनका जो टोटल होल्डिंग्स हो गया है स्ट्रैटेजी का, वो है 738,731 BTC। तो हम क्लियरली ये एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है वो कंटिन्यूसली जो है परचेस करते जा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी के लिए BTC हो जाए या बिटमाइन के लिए इथीरियम हो जाए, वो भी हुआ। एंड रिसेंटली आई थिंक कुछ आई थिंक 20,000 इथीरियम के टोकन्स भी जो है बिटमाइन ने ख़रीदे थे। ये टॉमली का रिसेंटली एक परचेज़ हुआ था इथीरियम में, ये भी एक न्यूज़ है। तो अच्छी बात है, BTC ये ख़रीद रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। तो अभी उनका जो एवरेज प्राइस है वो अराउंड 75,000 डॉलर्स के आसपास कुछ है, स्ट्रैटेजी का BTC का होल्डिंग एवरेज प्राइस। तो एंड ऑलमोस्ट जो वो 56 बिलियन के जो है BTC वो अभी होल्ड करते हैं, तो विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो बेसिकली एक डिजिटल ट्रेजरी कंपनी बनते ही जा रहा है। मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने पहले ये उनका जो कमिटमेंट देख के मेरे को आई एम शॉक्ड, क्योंकि जिस तरह से क्रिप्टो वॉलेटाइल है, जिस तरह से मार्केट BTC $126,000 से जो गिर के $60,000 तक आ चुका था। अगर कोई भी एक नॉर्मल हमारे जैसा एक इन्वेस्टर होता तो वो तो मतलब डर के तुरंत ही बेच देता, 1,100,000 के आसपास ही बेच देता। ये लोग ऊपर से ख़रीदते जा रहे हैं, विच इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी। शायद यही है उनमें और हम में डिफरेंस। तो अगला न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगेन BTC को लेके। तो BTC ने आप सबको पता है BTC का जो टोटल सप्लाई का एक कैप है, तो वो 21 मिलियन का BTC का जो कैप है, उसमें से 20 मिलियन जो है ऑलरेडी काफ़ी रिसेंटली ही जो है जो 20 मिलियंथ कॉइन जो होता है वो माइन किया गया है, एंड सिर्फ 1 ही मिलियन बचा है अभी। एंड आप गेस करो सकते हो कि मतलब ये 1 मिलियन माइन होने में कितना टाइम लगेगा? एनी आइडिया? कुछ छोटा सा भी गेस?
114 ईयर्स, मतलब 114 ईयर्स लगेगा ये सिर्फ 1 मिलियन कॉइन्स माइन करने के लिए। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अब 2009 में बीटीसी शुरू हुआ था एंड ये 2026 है, तो ऑलमोस्ट कितना 17 साल हो गए। 17 साल में बीटीसी जो है ऑलमोस्ट 20 मिलियन कॉइन्स माइन हो चुके हैं। लेकिन जो अगला 1 मिलियन कॉइन्स है उसको माइन होने में 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइक क्या कोड लिखा है सतोशी ने, मतलब फैसिनेटिंग। तो उसका रीज़न ये है कि जो हर 4 साल में, आप सबको पता ही है, बीटीसी का जो रिवॉर्ड्स है वो हाफ होता है। 50 बीटीसी से शुरू हुआ था, बीटीसी 50 से 25, 25 से 12, 12 से फिर 6 के आसपास, 6 से 3, 3 से जो अभी हम लोग उस 3 के आसपास है, 3 से 1.5, 1.5 से 0.75, 0.75 से 0.35, 0.35 से 0। तो ऐसा है। एंड हर 4 साल में जो है बीटीसी का जो रिवॉर्ड है वो हाफ होता है। इसके वजह से बीटीसी आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कितना भी माइनिंग कर लो, बीटीसी 2140 2140 में ही जो है लास्ट बीटीसी का जो लास्ट सतोशी, जो कि बीटीसी का जैसे छोटा टोकन, कैसे बताऊँ, जैसे डॉलर का सेंट होता है उसी तरह से बीटीसी का सतोशी होता है। आई थिंक 100,000 सतोशी मिलके एक बीटीसी, ऐसा कुछ है वैल्यू। तो जो लास्ट सतोशी होगा वो 2140 में जाके माइन होगा। एंड आप कितना भी तेज़ी से माइनिंग कर लो, आप कुछ भी कितना पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन बीटीसी अडॉप्ट कर ले, फिर भी उसके बावजूद भी 2140 से पहले बीटीसी 21 मिलियन है जो कैप है वो माइन नहीं हो सकता। तो ये है। तो न्यूज़ एक्चुअली ये है कि यहाँ से जो स्केर्सिटी जो साइकिल है वो चालू होगा, क्योंकि अभी तक 20 मिलियन 21 मिलियन का जो कैप है वो इटसेल्फ इतना स्केर्स है। हम जानते हैं हमारा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 8.59 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन है। एंड अगर सब के सब बीटीसी के लिए डिमांड करते रहे तो बीटीसी का जो प्राइस है वो इतना बढ़ सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अभी देखते हैं क्या होता है। एंड 21 मिलियन जो 21 मिलियन जो कैप है उसमें से ऑलमोस्ट 3 मिलियन तो लॉस्ट हो चुका है। सतोशी के वॉलेट में कितना, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा टोकन्स तो सतोशी के वॉलेट में ही था जो कि गुम हो चुका है। कितने सारे लोगों ने बिटकॉइन परचेज़ किया था वो टाइम पे जब बिटकॉइन नया नया आया था, उसके बाद से उन्होंने अपना वॉलेट लूज़ कर दिया था, एक्सेस लूज़ कर दिया था। तब से तो 3 मिलियन के आसपास तो बीटीसी ऑलरेडी परमानेंटली लॉस्ट हो चुका है। तो हमारे पास सप्लाई में ही जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 17 बिलियन के आसपास ही है, तो और कम हो है मतलब। अगला न्यूज़ पे जाते हैं। तो वॉर चल रहा है। हम सबको पता है यूएस एंड जो इज़राइल है वो मिलके ईरान पे अटैक कर रहे हैं। लास्ट वीक चालू हुआ था ये वॉर, लास्ट फ्राइडे को। ऑलमोस्ट अभी 10 आई थिंक 9 डेज़ हो चुका है। तो 9 डेज़ हो चुका है वॉर को, आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड वॉर जो है एस्केलेट होते जा रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से ईरान बैकफायर कर रहा है, किस तरह से किस तरह से ईरान जो है रिटेलिएट कर रहा है, किस तरह से यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि यूएस के जो सोल्जर्स है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है, यूएस के जो वेपन्स है वो यूज़ हो रहे हैं। इसराइली सोल्जर्स इस वॉर में फ़ाइट कर रहे हैं। एंड हम देख रहे हैं ना सिर्फ ईरान या इज़राइल या में ये वॉर चल रहा है, हम देख रहे हैं ये वॉर जो है धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। जिस तरह से ईरान ने बहरीन के यूएस एम्बसीज़ पे स्टार्ट किया था, जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जितने भी यूएस एम्बसीज़ है वहाँ पे स्टार्ट किया था, उन पे अटैक करना स्टार्ट किया था। हमने देखा दुबई में भी ये होता हुआ देखा। हमने अभी रिसेंटली न्यूज़ निकल के आया है कि वो आई थिंक बहरीन में या सऊदी में कहीं के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है उन पे अटैक किया है ईरान ने। एंड ईरान में क्या हो रहा है, ईरान के आई थिंक इसराइली ड्रोन ने या मिसाइल ने ईरान के एक ऑयल रिज़र्व पे
एक्सप्लोड हुआ था, एंड उसके बाद से ईरान में ऑयल का बारिश हो रहा है, तो ये कितना डेंजरस है, जिसके वजह से वहाँ के जो लोगों को ये स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि वो अपने घर पे ही रहे, बाहर निकले तो भी मास्क पहन के बाहर निकले। तो ये जो वॉर है काफ़ी डेंजरस होते जा रहा है दोनों साइड्स के लिए। बट देखते हैं कब तक ख़त्म होने वाला है, लेकिन जो ये वॉर का है उसका फ़ायदा सर्कल को मिल रहा है या फिर स्टेबल कॉइन इशूअर्स को मिल रहा है। तो स्टेबल कॉइन्स पता ही है, सर्कल पता है, थेदर पता है, जो USDC सर्कल का स्टेबल कॉइन है, एंड USDT जो कि थेदर का स्टेबल कॉइन है। तो जो सर्कल का जो स्टॉक है, क्योंकि सर्कल भी एक लिस्टेड एंटिटी है, तो उसका जो स्टॉक है वो मंडे को आज के दिन ऑलमोस्ट 10% ऊपर खुला है, एंड वो पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 86% बढ़ चुका है। तो आप मतलब दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबल, जिस एक तरफ क्रिप्टो इतना स्ट्रगल कर रहा है अपने प्राइसेस मेंटेन करने के लिए, वहीं पे ये सर्कल का स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 85% बढ़ चुका है एक महीने में। एंड उसका मेजर रीज़न ये है क्योंकि हमने आपको अगर मैं समझाऊँ तो जब भी एक क्राइसिस या एक वॉर होता है, तो उस टाइम पे जो जो रेट्स है, जो फेड है, जो अपना रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ाता है, या फिर फिक्स मेंटेन करता है, या फिर लंबे टाइम के लिए प्राइजेस वो प्राइजेस मेंटेन करता है, हायर प्राइजेस मेंटेन करता है, जो कि ऑल्दो इकोनॉमी के लिए, क्रिप्टो के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि वो स्टेबल कॉइन के लिए अच्छा है। क्यों स्टेबल कॉइन के लिए अच्छा है? क्योंकि हम सबको पता है स्टेबल कॉइन्स जो है वो ट्रेजरी बॉन्ड से पेग्ड होते हैं, उसके बैक्ड होते हैं। जो जितना भी ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो भी ट्रेजरी जो टी बिल्स होते हैं, वो जो स्टेबल कॉइन इशूअर जो अपने ट्रेजरी में होल्ड करता है, US गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वो होल्ड करता है, उसके 1:1 के रेशियो में वो जो है स्टेबल कॉइन्स इशू करते हैं। एंड अगर हायर इंटरेस्ट रेट्स होता है, जब भी फेड का हाई इंटरेस्ट रेट होता है, तो जो यील्ड होता है उस गवर्नमेंट बॉन्ड पे या फिर उस ट्रेजरी बिल पे जो यील्ड होता है वो भी बढ़ता है। तो अगर और बढ़ेगा, मान के चलिए फ्यूचर में जाके अगर जो फेड है उस फेड ने इंटरेस्ट रेट वापस से बढ़ाया, घटाने की जगह पे वापस से बढ़ा दिया, तो जो यील्ड होता है इन बॉन्ड्स पे या बिल्स पे वो भी बढ़ेगा। एंड हमने आई थिंक कुछ वीडियोस पहले बात भी की थी कि जो थेदर है, ये सर्कल है, वो जो यील्ड्स है वो जो स्टेबल कॉइन इशू होल्डर्स होते हैं उनको पास ऑन नहीं करते। जितना भी यील्ड्स वो जनरेट करते हैं अपने होल्डिंग्स पे, वो सब वो अपने पास ही रखते हैं, वो जो है आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं, जो कि काफ़ी मेरे को अनएथिकल लगता है। क्योंकि जो स्टेबल कॉइन जब मैं परचेस कर रहा हूँ, लेकिन उस पर मान के चलिए मैं बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट किए, एंड जो भी बैंक जो है पैसे कैसे कमाता है, वो अपना जो हमारा पैसा है वो फॉरवर्ड करता है, किसी को लोन प्रोवाइड करता है उसी पैसों से, एंड उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है। मान के चलिए वो जो इंटरेस्ट है उसने अर्न कर लिया, और उसने मुझे सेविंग्स अकाउंट पे मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया, कुछ भी नहीं दिया, तो ये एक्चुअली मेरे को गलत लगेगा। तो एंड वो सेम चीज़ यहीं पे हो रहा है। लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी स्टेबल कॉइन होल्डर्स है, उन सबको ये ऑलरेडी पता है, तो इट्स नॉट समथिंग न्यू। एंड तो इसके वजह से क्या होता है, तो टी बिल्स पे या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो यील्ड्स है वो भी बढ़ता है, एंड उसके वजह से उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है। दूसरा चीज़ ये है, जो अभी वॉर के टाइम पे क्या होता है, वॉर के टाइम पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे मैंने बताया, फेड जो है रेट कट नहीं करता है, एंड अगर या तो बढ़ाएगा या फिर जो रेट्स है उसको लंबे टाइम के लिए मेंटेन करेगा। एंड अगर वो लंबे टाइम के लिए मेंटेन करेगा, तो जो स्टेबल कॉइन इशूअर है उसको लंबे टाइम के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। एंड यही रीज़न है क्यों स्टेबल कॉइन्स या फिर सर्कल का जो स्टॉक है वो भाग रहा है पिछले कुछ टाइम से। जब से वॉर शुरू हुआ है तब से काफ़ी अच्छा भाग रहा है। अगला न्यूज़ ये है, एक अच्छा न्यूज़ कहूँगा मैं तो, फाइनली ट्रंप के मुंह से आता हुआ कि ट्रंप ने ये आज अनाउंस किया है कि जो
ईरान का वॉर है वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है। उनका ये कहना है कि वो अपने जो उन्होंने टाइम फ्रेम लगा के रखा था कि 4 से 5 हफ्ते चलेगा, वो एक्चुअली काफ़ी जो भी अपना एक्शंस वो लेना चाहते थे वो काफ़ी जल्दी ले चुके हैं एंड जल्दी जो है वॉर ख़त्म होने वाला है। एंड ये शायद रीज़न है कि क्यों आज मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्यों क्रिप्टो आज थोड़ा बहुत इन ग्रीन है एंड क्यों जो इक्विटी मार्केट है यूएस का उसने जो है टर्न अराउंड किया है, क्यों नीचे से वापस वो ऊपर आया। तो ये कुछ रीज़न्स, ये एक्चुअली वन ऑफ द मेजर रीज़न्स है कि क्यों मार्केट थोड़ा बहुत वापस से इन ग्रीन आया है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे डेफिनेटली एक मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे ही, ताकि मैं आपको उधर ही वीडियो बना दूँ या उस पर वीडियो बना दूँ या वहीं पे कमेंट कर दूँ। मार्केट पे मैं एक और नज़र डालता हूँ। मार्केट में ऐसा कुछ कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रहा है। मार्केट अभी भी धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इन ग्रीन बढ़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट, विच इज़ गुड। तो या थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।